कर रहा है? देख के नहीं चला सकता? अरे भाई पोपटलाल, मैं तो देख के ही चला रहा था, तुम्हें भी तो आगे पीछे देख के चलना चाहिए ना। अरे आदमी आगे देख के चलता है, पीछे देख के कौन चलता है? पीछे देख के? अरे मेरा मतलब एक्चुअली पीछे देख के ऐसा नहीं था भाई, मतलब थोड़ा आजू बाजू में ध्यान रखने का, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। गाड़ी कहाँ से आएगी? ये कंपाउंड है सोसाइटी का, ये हाईवे है कि गाड़ी आ जाएगी? अरे यहाँ मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है और तुम दोनों गाड़ी खेल रहे हो। खेलो मत खेलो, तुम दोनों गाड़ी खेलो, मैं अकेला ही पुलिस स्टेशन जाता हूँ। चाचा जी, पुलिस स्टेशन क्यों जा रहा है? अरे जेठालाल पानी पूरी बेच रहा था। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बेच दे। अरे पोपट, अरे तुम दोनों शांति रखो ना भाई। अरे पोपट, तुझे अभी के अभी सब पंचायत करनी है? नहीं चाचा जी, वो जेठालाल की चिंता हो रही है, इसने पूछा। हाँ तो चिंता हो रही है तो चल आजा, बैठ जा, तू भी चल हमारे साथ पुलिस स्टेशन चल। अरे साहब मेरी बात सुनिए साहब, अरे मैं ठेला वाला नहीं हूँ साहब, मेरी बात सुनिए। साहब मैं ठेला वाला नहीं हूँ, मेरी तो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वो मेरा फोन हड़बड़ी में गिर गया, वरना मैं मेरा स्टाफ से बात करवाता। मेरा तो स्टाफ है, वो नट्टू काका, बागा और एक भी है मगन, सबसे आप बात करते मालूम पड़ता था आपको। शांति रखो। चालू जी, पांडे जी ड्यूटी पे है। थैंक यू भगवान। ये इंस्पेक्टर चालू जी, पांडे जी कहाँ है? क्यों, क्या है? वो मुझे जानते हैं साहब, ये देखो पहचान निकालने की बात कर रहा है। आज तो किसी की भी पहचान निकालो, कोई फायदा नहीं। अरे नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं पहचान निकालने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो ऐसे ही बता रहा था। बता के क्या साबित करना चाहते हो? नहीं नहीं साबित क्या, साबित कुछ नहीं, मैं खाली ये कहना चाहता था कि वो मेरे अच्छे दोस्त है। तो तुमको छोड़ दें? हाँ देखो अगर हो सके तो। सब अरे क्या चुप इंस्पेक्टर साहब, आप ये जो कर रहे हो गलत है। गलत है, हम गरीब लोगों को तो परेशान कर रहे हैं। एक मिनट शांति रखो भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना, खामा का गुस्सा आ जाएगा उनको। शांति रखो, मैं बात कर रहा हूँ ना। इंस्पेक्टर साहब, सब बेचारे गरीब लोग हैं, छोड़ दो ना प्लीज। लीडर बनना है? अरे नहीं लीडर बनने की बात नहीं है, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, अभी तेरी होशियारी निकालता हूँ। डालो सबको अंदर। नहीं आप मेरे को अंदर नहीं डाल सकते, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। मालूम है कितना इज्जतदार आदमी है। बिना लाइसेंस के धंधा करता है, गंदगी फैलाता है और हमको कानून सिखाता है। अरे मैंने गंदगी नहीं फैलाई इंस्पेक्टर साहब, और मैंने बोला ना वो ठेला मेरा है ही नहीं। डालो सबको अंदर। अंदर क्यों डाल रहे साहब? अरे क्या मुसीबत, आप सुनो मेरी बात, मैं ठेला वाला नहीं हूँ साहब, छोड़ो ना। इलेक्ट्रॉनिक्स है मेरी दुकान। अरे साहब कोई तो सुनिए मेरी बात। अरे भगवान, कहाँ फंस गया मैं? क्या फंस गया रे? डरने का नहीं, बिंदास रहने का, समझा रे? अरे हाँ, ये कुछ नहीं करेंगे। अरे कुछ नहीं करेंगे क्या भाई? अंदर तो डाल दिया ना। अरे छोड़ देगा, 2-3 डंडा मारेगा, चुपचाप खाने का। तो डंडे भी मारते हैं? अरे डरने का नहीं, एकजुट होके रहने का। अरे मत, मैं तो हर 2-3 महीने में इधर आता, कुछ नहीं होता। तू नया है ना, इसके लिए डर रहा है, धीरे धीरे आदत हो जाएगी। हाँ पर इसको पहले देखा नहीं रहे, इधर से उठाया तेरे को, किधर लगा था तू थैला? अरे भाई मैं ठेले वाला नहीं हूँ भाई, मैंने बोला ना मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ। आज मैंने मेरी दुकान में स्कीम रखी थी कि आज के दिन मेरी दुकान से जो कोई भी खरीदी करेगा उसको मेरी तरफ से अनलिमिटेड पानी पूरी खिलाई जाएगी। तो पानी पूरी वाला भैया भाग गया तो मेरे कस्टमर को संभालने के लिए मुझे सबको पानी पूरी बना बना के खिलानी पड़ी। और इतने में सब पुलिस और म्युनिसिपैलिटी वाले आ गए और पकड़ के यहाँ लेके आए। बाकी ये मेरा काम नहीं है भाई, मैं ठेले वाला नहीं हूँ भाई। अगली बार ना इडली का ऑफर रखना, मैं नहीं भागेगा पक्का। अरे इंस्पेक्टर साहब मेरी बात मानिए, गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का मालिक हूँ मैं, एक फोन करने दीजिए मुझे प्लीज। चुपचाप अंदर बैठो। भगवान, क्यों सुनी मैंने नट्टू काका और बाघा की बात? कहाँ फंसा दिया मुझे दोनों ने। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, नट्टू काका बाघा मैं यहाँ हूँ। सेठ जी, कहाँ जा रहे हो? इंस्पेक्टर साहब, मैंने बोला था ना मेरा स्टाफ, ये मेरा स्टाफ है गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ये नट्टू काका और वो बाघा। वो हमारे सेठ जी है, प्लीज जरा 2 मिनट प्लीज। ठीक है, थैंक यू। आइए। सेठ जी, ये क्या हो गया? कैसे हो गया?
क्यों हो गया? अब गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या होगा? हमारा क्या होगा? अरे भाई इतना मत रो, मुझे कोई उम्र कैद की सजा नहीं हुई है। सेठ जी आप ठीक तो है ना? अरे यार लॉकअप में कोई ठीक कैसे रह सकता है नट्टू काका? पर खबरदार जो आइंदा ऐसी ऐसी फालतू स्कीम लेके मेरे पास आए हो तो। सेठ जी स्कीम तो अच्छी ही थी और हमारा धंधा भी कितना अच्छा हो रहा था। वो पानी पूरी वाले गुप्ता जी भाग गए, उसमें बेचारी स्कीम का क्या कसूर? अरे कुछ करो, मुझे यहाँ से बाहर निकालो अभी। सेठ जी प्रोसीजर चालू कर दिया है, बापूजी बस अभी आते ही होंगे। बापूजी? बापूजी को किसने बताया? हमने। अरे बापूजी को क्यों बताया? सेठ जी आपका फोन पानी पूरी के ठेले के पास गिर गया था, एक कस्टमर को मिला, वो दुकान में देने आया। उसी वक्त उसी फोन पे बापूजी का फोन आया, तो हमें मजबूरन बताना पड़ा। ए भगवान, बापूजी को नहीं बताना था नट्टू काका। अभी वो बेचारे मेरी चिंता कर रहे होंगे। जेठिया, जेठिया, बापूजी, बापूजी यहाँ हूँ मैं। वही है मेरे बापूजी, इंस्पेक्टर साहब, इनको आने दीजिए, प्लीज आने दीजिए। जेठिया, जेठिया, बापूजी, बापूजी, क्या चाहिए? पैर पैर बापूजी पैर। जेठला तुम ठीक तो हो? पोपट भाई लॉकअप में कैसे कोई ठीक हो सकता है? नट्टू काका थोड़ी देर पहले सेठ जी को मैंने यही सवाल पूछा था, तो उन्होंने मुझे यही जवाब दिया, आई एम जस्ट सेविंग हिज एनर्जी। अरे जेठिया ये तूने क्या कर दिया? मैंने कुछ नहीं किया बापूजी, सब कुछ अपने आप हो गया। चाची जी ने कहा कि तुम पानी पूरी बेच रहे थे। अचानक तुम्हें पानी पूरी बेचने का शौक कहाँ से चढ़ गया? दुकान बेच दी? अरे नहीं भाई, दुकान नहीं बेची और ना ही मुझे कोई पानी पूरी बेचने का शौक चढ़ा है। ये तो मजबूरी में बेचनी पड़ी अभी। मजबूरी में बेचनी पड़ी? अरे ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी जेठिया कि तुझे पानी पूरी बेचनी पड़ी? बापूजी सेठ जी को कुछ मत कहिए। हाँ बापूजी, इसमें सेठ जी का कोई कसूर नहीं। ये जो कुछ भी हुआ है वो पानी पूरी के ऑफर की वजह से हुआ है बापूजी। ऑफर? अरे ऑफर तो कस्टमर को पानी पूरी खिलाने की थी, तू पानी पूरी खिलाने क्यों बैठ गया? अब लोग दुकान चला जाओगे, मजाक कर जाओ। ओ चाचा, ये पुलिस स्टेशन है, शांति से बात करो। हाथी भाई का फोन। हाँ बोलिए 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 हाथी भाई बोलिए। भिड़े मास्टर, माधवी भाभी ने बताया कि जेठा भाई को पुलिस पकड़ के ले गई है। हाँ हम लोग अभी पुलिस स्टेशन में ही है। वहाँ कुछ टेंशन है तो मैं आ जाऊँ? क्या हुआ? हाथी भाई पूछ रहे चाचा जी कि अगर जरूरत हो तो वो आ जाए यहाँ पे। वो यहाँ आकर क्या करेगा? ये पुलिस स्टेशन है, हॉस्पिटल थोड़ी है। मना कर दे, मना कर दे। हाँ 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 हाथी भाई, नहीं आपको आने की जरूरत नहीं है, जरूरत पड़ी तो मैं आपको बोल दूंगा। हाँ हाँ ठीक है। अरे भाई जेठिया, अरे जेठिया अभी तो बता, तुझे पानी पूरी क्यों बेचनी पड़ी? वो क्या हुआ बापूजी? सोडी का फोन। बोल सोडी। अभी रोशन डालने का फोन आया था, कह रही थी जेठा भरा को पुलिस चुप के ले गई है। हाँ मैं पुलिस स्टेशन में ही हूँ। ओए कोई फिक्र की गल नहीं है, मैं अभी गोकुलधाम जाता हूँ और सबको जीप में भर भर के लेके आता हूँ। शे अब सोडी को क्या हुआ? वो कह रहा है कि वो सोसाइटी जाकर सबको लेकर यहाँ आ रहा है। अरे सबको इधर बुलाकर हल्ला बोलने का? खबरदार जो इधर किसी को बुलाया तो। नहीं 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 किसी को नहीं बुला रहा हूँ। हेलो सोडी भाई, मैं चाचा जी और भिड़े यही हैं, तू अभी मत आ, जरूरत पड़ी तो तुझे फोन करता हूँ। ठीक है बाबू, कुछ भी जरूरत हुई तो फटाफट फोन करी। हे भगवान, जिसका डर था वही हुआ, पूरी सोसाइटी को पता चल गया। इंस्पेक्टर साहब क्या लगता है आपको, कब छूटेगा मेरा जेठिया? क्या होगा? चाचा जी पहले कोर्ट में पेशी होगी। अरे तू शांति रखना भाई, तुझे थोड़ी पूछ रहा हूँ, इंस्पेक्टर साहब को पूछ रहा हूँ। इंस्पेक्टर साहब बताइए ना। पहले कोर्ट में पेशी होगी, उसके बाद जज साहब जो सजा देंगे वो सजा होगी। अरे जेठिया, अरे बता ना भाई, तुझे पानी पूरी क्यों बेचनी पड़ी? सच सच बता। बापूजी बहुत लंबी कहानी है, एक बार मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो, फिर सब बताता हूँ बापूजी।
सर गलती हो गई सर, दोबारा गलती ऐसा नहीं होगा सर, माफ कर दीजिए। अरे सुनो, कहाँ ले जा रहे हो इसको? तुम जैसे लोग बिना लाइसेंस के खाने पीने की चीजें बेचते हो और इस देश के स्वस्थ नागरिक के साथ खिलवाड़ करते हो, कानून का मजाक बना के रखा है। ऐसे लोग हैं ना, बिना लाइसेंस के ठेला लगाते हैं और स्वच्छता का ख्याल नहीं रखते। जैसा तुम्हारा स्वास्थ्य है, तुम चाहते हो कि औरों का भी स्वास्थ्य हो। बोलो नहीं ना? ले जाओ इसे। और हाँ, इसके स्वास्थ्य का अच्छे से ख्याल रखना। एक चाय पिलाओगे? साहब चाय नहीं मिलेगी। क्यों? सर वो चाय वाला लड़का है ना, गांव गया हुआ है शादी करने के लिए। ओहो, तो हमारी ओर से उसे मुबारकबाद देना। क्या इलाके में एक ही चाय वाला है? नहीं सर, दूसरा है ना एक और। तो क्या उसे कोर्ट में हाजिरी देने के लिए ले जाना है? जाओ उसके पास से लेकर आओ। सर वहां से भी नहीं ला पाऊंगा। क्यों? क्यों नहीं ला पाओगे? सर वो दूर बहुत है और चाय लाते लाते ठंडी हो जाएगी। And I don't like cold tea. सुबह से एक चाय तक नहीं पी है, पता है तुम्हें? लेकिन कानून की रक्षा के लिए मुझे चाय की नहीं, चाह की जरूरत है। वाह। अच्छा, हनुमान नगर गए थे, हनुमान जी का दर्शन करके आ गए और कुछ नहीं किया वहां से कुछ लोगों को पकड़ा है ना सर। अच्छा, कहाँ है वो लोग? सर उनको लॉकअप में बंद करके रखा है। आइए आपको दिखाता हूँ, आइए। हाँ दिखाइए। ये लोग हैं। अरे चालू जी, पांडे जी आ गए। चालू पांडे जी, चालू जी, पांडे जी। गोकुल धाम वाले हमारे पुलिस स्टेशन में, जेठालाल लॉकअप में। जेठालाल, इस बार कौन सा कांड किया है? कोई कांड नहीं किया। तुमसे पूछा हमने? नहीं, पूछा नहीं, पर मैं पत्रकार हूँ। अगर आप पत्रकार हो तो मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। क्या आप पत्रकार होने के नाते किसी से भी कुछ भी और कभी भी पूछ सकते हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? अरे तो शांति रखना भाई पोपटलाल, शांति रखो तो। किसी को मेरी जरूरत ही नहीं है, तो फिर मैं घर जाता हूँ। चल भिड़ा। चल बेटा, मतलब मैं क्यों? मैं यहाँ रहूंगा, यहाँ पे तुम जाओ। ओ पत्रकार, अगर जाना है तो जाओ यहाँ से, और रुककर अगर पुलिस की कार्रवाई देखनी है एक्सपीरियंस के लिए तो रुको, लेकिन चुपचाप। ठीक है, मैं यहीं खड़ा रहता हूँ। लेकिन चुपचाप। तो जी सर। ये जेठालाल को क्यों यहाँ पकड़ कर लाए हो? मैंने कुछ नहीं किया। चालू पांडे जी, मैंने कुछ नहीं किया। तुमसे पूछा हमने? जेठालाल, हमने तुमसे पूछा। और एक बार फाइनली मैं क्लियर कर देता हूं, मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा। अब थोड़ा मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तुम ही बोलोगे। सर हमने ठेले वालों को कब से नोटिस दिया हुआ है, कल आखिरी वार्निंग भी दी थी अच्छा, कि अगर बीएमसी के नियमों का पालन नहीं किया तो पुलिस कार्रवाई होगी। फिर भी ये लोग नहीं माने, बिना लाइसेंस के ठेला लगाकर खड़े थे। तो आज हमने इन सबको पकड़ लिया। थोड़ा तुमने ठेले वाले को नोटिस दी थी, तुमने अपनी ड्यूटी बहुत सही निभाई, लेकिन जेठालाल ने कौन सा गुनाह किया कि उसको लॉकअप में डालना पड़ा? सर ये आदमी भी बिना लाइसेंस के खाने पीने की चीजें बेच रहा था। खाने पीने की चीज जेठालाल बेच रहा था? क्या क्या बेच रहा था जेठालाल? सर इसने पानी पूरी का ठेला लगाया था। पानी पूरी मतलब गोलगप्पा? जी। हाँ? जेठालाल तुम पानी पूरी बेच रहे थे? हाँ वही तो। अरे जेठा भाई बताना, कब से पूछ रहा हूँ तुझे कि तू पानी पूरी क्यों बेच रहा था, बता। चाचा जी, अभी पांडे जी ने कहा ना, जिनसे पूछा जाए वही बोलेंगे। आप प्लीज शांत रहिए। ओ पोपटलाल, तुम शांति रखो। तुम कौन होते हो बापूजी को रोकने वाले? वो बापूजी है, उनकी जब मर्जी जो मर्जी वो पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। पूछो बापूजी, जो पूछना पूछो। चुप मत पूछो। जेठालाल पानी पूरी बेच रहा था, मतलब जरूर कोई राज है। और सर ये भाई साहब हमको कानून सिखा रहे थे। जेठालाल तुम इतने बड़े हो गए कि तुम कानून के रखवालों को कानून सिखा रहे थे? अरे नहीं नहीं चालू पांडे जी, मेरी क्या औकात कि मैं कानून के रखवालों को कानून सिखाऊं? हाँ पांडे जी, जेठालाल इतना पढ़ा लिखा नहीं है। मेरा मतलब है इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो आपको कानून सिखाए। हाँ, इनको कुछ गलतफहमी हुई है चालू पांडे जी।
क्या गलतफहमी? अरे साहब, इसके ठेले के पास बहुत गंदगी थी, चारों तरफ कचरा ही कचरा था। जेठालाल, एक बात याद रखना, देश में गंदगी फैलाने वाले देश के दुश्मन हैं। चालू पांडे जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए। एक मिनट, वो बोल रहे हैं ना, उनकी बात खत्म होने दो। और सर, ये सब ठेले वालों का लीडर बनकर पुलिस स्टेशन में चिल्ला रहा था। ओहो जेठालाल, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि पुलिस स्टेशन में चिल्ला रहे थे? नहीं नहीं चालू जी, वो बोल रहे हैं ना। अब पता चला जेठालाल, जब बोलने का मौका नहीं मिलता तो कितना बुरा लगता है। ऐसे ही आप लोग गोकुलधाम सोसाइटी में मेरे साथ करते हो, मुझे बोलने का मौका तक नहीं देते। और सर, बार बार आपका नाम लेकर बोल रहा था कि आपको जानता है, और सर आपकी पहचान का फायदा उठाना चाहता था। नहीं नहीं, ये गलत है, ये गलत है। चालू, अरे चुप! एक बात कान खोलकर सुन लो आप लोग, कानून के मामले में मेरी बीवी बासुंदी भी मेरी पहचान का फायदा नहीं उठा सकती। मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, जो मुझे पहचानते हैं यहां और बाहर भी, जहां तक मेरी पॉपुलैरिटी है, मैं सिर्फ और सिर्फ कानून और न्याय की देवी को पहचानता हूं। इंस्पेक्टर, और कोई कंप्लेंट इसके खिलाफ? नहीं सर। चालू जी, पांडे जी, आपने सैराट भाई की बात सुन ली? जेठालाल याड लागले काय? सैराट नहीं, थोरात थोरात। सॉरी 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 सॉरी, आपने थोराट भाई की बात सुन ली? अभी मुझे भी मेरी बात कहने का एक मौका दीजिए प्लीज। नहीं, पांडे जी, एक मौका तो सेठ जी को मिलना चाहिए। उनका कसूर क्या है? अरे चुप रहो! क्या यहाँ ठेका लगा के खड़े हो? एक तो सुबह से एक चाय तक नहीं पी, ऊपर से एक खटखट। चालू जी, पांडे जी, मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मैं उम्र भर आपको रजवाड़ी चाय पिलाऊंगा। रजवाड़ी चाय, चटाकेदार रजवाड़ी चाय। जेठालाल, तुम कानून के रखवाले को रजवाड़ी चाय की रिश्वत दे रहे हो? ये तो क्लियर कट है, मुझे रिश्वत दे रहा। नहीं नहीं, रिश्वत का मैं तो ऐसे ही प्यार से बोल रहा था कि मैं आपको चाय पिलाऊंगा। जेठालाल, तुम चुप ही रहो भाई, तुम जो भी बोल रहे हो ना उसका उल्टा हो रहा है, तुम फंस रहे हो, चुप रहो। अरे भाई, मैं चुप रहा तो फिर इनको सच का कैसे पता चलेगा भाई? जेठिया, तू शांत हो जा, मैं बात करता हूँ। देखो पांडे बेटा, इंस्पेक्टर साहब को गलतफहमी हुई होगी, हैं? तुम एक बार जेठिया की बात तो सुन लो। हाँ पांडे जी, आप जेठालाल की बात सुन लीजिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि जेठालाल ने गुनाह किया है तो आप उसे बेशक अंदर रखिएगा। यस यस पांडे जी, प्लीज लिसन टू अस। अरे चालू जी, पांडे जी, मुझे मेरी बात कहने का एक मौका तो दीजिए प्लीज। जेठालाल, तुम्हारी जो भी बात है वो कल नहीं, परसों भी नहीं, नरसों सुनाना हो। नरसों? बापूजी, 2 दिन बाद क्यों? चाचा जी, आपको अच्छी तरह पता है कल संडे है, सब कुछ बंद रहता है, और परसों बैंक हॉलिडे, डेफिनेटली उस दिन भी बंद होगा, तो अब इनकी पेशी सीधे मंगलवार को होगी। चाचा जी, 2 नाइट स्टे लॉकअप में जेठालाल का फिक्स है। 2 रात? बापूजी, और मेरी पूरी कोशिश होगी चाचा जी कि जेठालाल को सख्त से सख्त सजा मिले। क्यों? अरे लेकिन पांडे जी, हमारे सेठ जी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि आप उन्हें सख्त से सख्त सजा दिलवाने की बात कर रहे हो? तुम्हारे सेठ जी ने गुनाह नहीं, कई गुनाह किए हैं। गुनाह नंबर 1, बिना लाइसेंस के खाद्य पदार्थ बेचना। गुनाह नंबर 2, हिंदुस्तान की सड़क पर गंदगी फैलाना। और गुनाह नंबर 3, पुलिस को अपनी कार्रवाई करने से रोकना। मित्रों, मेरे परम मित्र जेठालाल की किस्मत भी उसी की तरह शरारती, तूफानी और मस्तीखोर है। अब देखें ना, एक छोटी सी पानी पूरी की स्कीम की वजह से जेठालाल को कोर्ट की दहलीज तक आना पड़ा। भाई बुरे फंसे हैं जेठालाल। अब चंपक चाचा, पोपटलाल और भिड़े पूरे प्रयास में है कि जेठालाल किसी तरह छूट जाए, लेकिन मुझे लगता नहीं है उनकी ये कोशिश कामयाब होगी। अब क्या होगा? आपको क्या लगता है, क्या जेठालाल को पूरे 2 दिन जेल में बिताने पड़ेंगे? भाई इस मुसीबत से कैसे बाहर आएंगे जेठालाल, ये तो इस वक्त मैं नहीं बता सकता। और सबके दिमाग में प्रश्न चिन्ह इस वक्त है कि क्या होगा जेठालाल का, क्या जेठालाल इस जेल की मुसीबत से बच पाएंगे? और हाँ मित्रों, त्योहारों के दिन चल रहे हैं, दिवाली बिल्कुल समीप है, तो बोनस तो बनता है। हम आपके लिए बोनस लेके आए एक एक्स्ट्रा एपिसोड। शनिवार को भी तारक मेहता का उल्टा चश्मा ठीक 8:30 बजे देखना मत भूलिएगा। और यहाँ जेठालाल फंसे जेल में, आप भी उनके लिए दुआ कीजिए कि उन्हें 2 दिन जेल में न रहना पड़े। क्या होता है आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.